जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का क्लास अभी कर रहे हैं और क्लास 9th का हम लोग छठा चैप्टर पढ़ रहे हैं। छठा चैप्टर में आज हम लोग तीसरा पार्ट उसका देखने जा रहे हैं और तीसरे पार्ट में है त्रिभुज के कोण, त्रिभुज का कोण युग्म, कोण योग गुण। क्या है? त्रिभुज का कोण युग्म गुण। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। उस थ्योरी में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इसमें कुछ थ्योरम दिया गया है, उस थ्योरम प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम लोग अभी तक सुनते आ रहे हैं। आज हम लोग प्रमेय के रूप में इसको पढ़ेंगे। प्रमेय या थ्योरम 6.7 6.7। ठीक है, तो यह थ्योरम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका थ्योरी क्या कहता है? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम लोग क्या जानते हैं सबसे पहले कि कोरोलरी क्या होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, अभिगृहित क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, ये सब हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम लोग थ्योरम देख रहे हैं 6.7। इसमें हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि कोरोलरी को मान लिया जाता है कि ऐसा ही होता है, लेकिन थ्योरम को हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं। तो आज हम लोग इसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सपोज कीजिए, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें तीन कोण बन रहा है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, मान के चलिए यह एंगल 1 है, यह एंगल 2 है, यह एंगल 3 है। तो हमें यह प्रूफ करना है कि एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इस तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, उपपत्ति या प्रमाण में हम लोग आते हैं, प्रमाण इसको करते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके तीन अंतःकोण एंगल 1, एंगल 2 तथा एंगल 3 है। ठीक है, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं। और तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हमें ये जानिए। तो अभी हम लोग क्या देखें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें तीन कोण क्या सब है? 1 2 3। तो हमें सिद्ध क्या करना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना है, ये ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्स्ट्रा ब्रेन लगाना होगा। डायरेक्टली इसको हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ब्रेन लगाना होगा। एक्स्ट्रा ब्रेन लगाने का मतलब हुआ कि हमें कुछ रचना करना पड़ेगा, अलग से इस फिगर में एक रचना करना पड़ेगा हमें। तो रचना हम लोग क्या करते हैं, ये जो आधार देख रहे हैं, नीचे वाली लाइन जो देख रहे हैं, इस भुजा के समानांतर हम लोग क्या करते हैं, एक भुजा, एक लाइन खींच देते हैं जिसका नाम मान के चलिए एल है, और वह बिंदु ए से गुजरती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं रचना में, इसमें हम रचना करते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है,
कंस्ट्रक्शन। रचना में हम लोग क्या करते हैं, बिंदु या शीर्ष दे दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। शीर्ष ए से होते हुए भुजा BC के समांतर एक रेखा L खींचा। कौन सा रेखा खींचा, L खींचा। इस प्रकार आप देखते हैं कि इसमें एंगल और सब बन रहा है। यहाँ एंगल एक तो है, यहाँ ये दो एंगल ज्यादा बढ़ गया, तो इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5। इस प्रकार एंगल 4 और एंगल 5 का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं इसके प्रूफ में 9। ठीक है, अब यहां हम लोग आते हैं, गौर कीजिए आप लोग कि चूंकि BC और यह L रेखा AL समानांतर है, इसीलिए, और यह AB क्या हो गया, इसके लिए एक तिर्यक छेदी रेखा हो गया। तो एंगल 4 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा। कैसे, अंतः अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अकॉर्डिंग टू फिगर, चूंकि BC इज पैरेलल टू AL, या L भी लिख सकते हैं, खाली क्या AL दे देते हैं, AL, और AB तिर्यक रेखा है, इसीलिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या हो जाएगा, कैसे, एकांतर कोण से एकांतर अंतः कोण। हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इस प्रकार बने अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, इसीलिए यह दोनों समानांतर हो गया। अब इसी प्रकार आप देखिए, अगर हम AC को तिर्यक छेदी रेखा लेकर के चले तो एंगल 5 और एंगल 3 बराबर हो जाएगा, वह भी एकांतर अंतः कोण के कारण। तो एंगल 3 या एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, यह भी एकांतर कोण हो गया। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो अगर हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए या देखिए, अगर हम दोनों तरफ एंगल 1 को जोड़ दें, दोनों तरफ क्या करते हैं, एंगल 1 को अगर हम जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एंगल 1 को जोड़ने पर, अगर हम दोनों तरफ एंगल 1 को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। कोई दिक्कत, मतलब बराबर के दोनों तरफ हम समान चीज जोड़ घटाव कर सकते हैं क्या। अब आइए, अब यहां गौर कीजिए, एंगल 1 एंगल 4 एंगल 5 क्या बन रहा है कि एक भुजा के एक ही ओर के आसन्न कोण है क्या, और एक भुजा के एक ही ओर के बने कुल आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब हम इस तीनों के बदले में क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री बराबर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। कैसे हुआ, प्रमेय से।
ठीक है, प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक ही किसी भी भुजा के एक ही ओर के सभी आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, या इसको आप कोरोलरी से भी ले सकते हैं। आइए अब आते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, LHS बराबर RHS। ये ना प्रूफ करना था, देखिए ये हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग थ्योरम पढ़े हैं 6.7 थ्योरम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दूसरा थ्योरम पढ़ेंगे प्रमेय 6.8। ठीक है, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें क्या। आइए तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि त्रिभुज की, कोई भी त्रिभुज काहे नहीं हो, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, या फिर इसको हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, चाहे वह समकोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, क्या होगा, उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के ही बराबर होगा। चलिए अब हम लोग अगला थ्योरम देखते हैं, प्रमेय प्रमेय कौन सा प्रमेय है, 6.8। 6.8 ठीक है, प्रमेय 6.8 क्या कहता है, अब इसको देख लेते हैं हम लोग। क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख, दोनों अंतः अभिमुख, अभिमुख मतलब विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यह स्टेटमेंट कह रहा है। चलिए स्टेटमेंट को एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसके लिए हम लोग फिगर में इसको देखेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। सपोज कीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा BC को D तक बढ़ाई गई है। कहां तक बढ़ाई गई, D तक बढ़ाई गई। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके अंतः कोण कौन सब है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 है। और इस भुजा को जो हमने बाहर बढ़ाया तो इस प्रकार बना हुआ तीसरा कोण क्या, चौथा कोण क्या हो जाएगा, मान के चलते हैं एंगल 4 है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि यह एंगल 4 जो बना हुआ है, इस भुजा के बढ़ाने से जो यह एंगल 4 बना है, यह एंगल 4 क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर होगा। यही आपका स्टेटमेंट कहता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मानेंगे। सबसे पहले मानेंगे तो माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके भुजा
BC को D तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार तीन अंतःकोण एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 बनता है तथा एक बाह्य कोण एंगल 4 बनता है, एंगल 4 बनता है। ठीक है, तो हाँ, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। चलिए हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में देखिए क्या सब है कि सबसे पहले यहां गौर कीजिए, हम क्या जानते हैं कि अभी पिछले थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। चूंकि ABC एक त्रिभुज है, इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह कैसे हो गया? प्रमेय से। प्रमेय में अभी हमने तुरंत पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने इसको लिख लिया। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। यह कैसे हो गया? इसको हम लिख सकते हैं अभिगृहित से, या लिख सकते हैं एक भुजा के, एक रेखा के एक ही ओर के सभी अंतःकोणों का योग, सभी आसन्न कोणों का योग। क्या जानते हैं हम लोग? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट अभिगृहित से भी लिख सकते थे, आप प्रमेय भी दे सकते हैं अगर भूल जाए आप तो। ठीक है, तो अब देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या पाते हैं? देखिए तो अब देखिए कि दोनों के RHS में 180 डिग्री है। हमने क्या देखा कि दोनों समीकरण जो है, इस दोनों के RHS में 180 डिग्री है, तो इसके LHS भी बराबर हो जाएंगे। मतलब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्या अब देखिए हम अभी क्या देख रहे हैं कि एंगल 3 दोनों तरफ प्लस में है, तो इसको हम हटा सकते हैं मन ही मन। तो क्या हो जाएगा? एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। इन हमको प्रूफ करना था। LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। तो इस प्रकार हम क्या देख पाते हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा को अगर बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना हुआ बहिष्कोण जो होता है उसके सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, या अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसका हमने अभी प्रूफ देख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं। इसका थ्योरी 6.3 का हम लोग कर चुके हैं। इसका प्रश्नावली हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लगता है, आप लोग को समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास मिलेगी। ये 12 तक क्लास चलेगी। आपको 9 से 12 तक का प्रत्येक चैप्टर का सॉल्यूशन प्लस उसका थ्योरी दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके मिलता चला जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं। जय हिंद।